बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेना चाहिए या विज़िट वीज़ा लेना चाहिए सऊदी अरब का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 3 महीने का वीज़ा उम्रा जो है उसके क्या फ़ायदे हैं और जो विज़िट वीज़ा है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम उम्रा वीज़ा की बात कर लेते हैं। 3 महीने का उम्रा वीज़ा अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। उसकी वजह ये है कि कोटा सिस्टम शुरू हो गया पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में। कोटा सिस्टम क्या होता है कि एक एजेंसी को जो वीज़ा लगाने वाली एजेंसी उसको 1 महीने में इतने वीज़े या 1 दिन में इतने वीज़े मिलेंगे और वो उनको प्रोसेस करेगी और वो जो हाजी जाएँगे, उम्रा करने वाले जाएँगे, वो वापस आएँगे तो फिर उसको नेक्स्ट कोटा जो मिलेगा। तो इसलिए जो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो ये कभी नहीं भी मिलता तो आपने राब्ता करके पता कर लेना पहले। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ पासपोर्ट की फ़ोटो देनी है और शनाख्ती कार्ड की, और जो आपके फैमिली मेंबर है या आपका इकामा है, यानी कि सऊदी अरब में कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, उसका इकामे की यानी कि गारंटी चाहिए, इकामे का फ़ोटो चाहिए, तो बाकी नेशनल एड्रेस होता है वो भी चाहिए होता है। ताकि इसका मसला ये होता है कि अगर आप वापस नहीं जाएँगे, आपकी फैमिली वापस नहीं जाएगी, तो सिर्फ़ इकामा होल्डर की फैमिली के लिए होता है। बाकी लोगों को ये मुश्किल से मिलता है। अगर आप ये वापस नहीं जाएँगे तो जिस एजेंसी से ये इश्यू हुआ है, जो आदमी आपको दे रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी पड़ सकती है। वो भी सऊदी रियाल में तकरीबन 25,000 रियाल तक उसको जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए आदमी जो है, जो भी एजेंसी देती है इसकी गारंटी लेती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन में आपका, 2 दिन में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ट्रैवल करा सकते हैं। तो इसके बरअक्स जो अभी वीज़ा चल रहा है सऊदी अरब का, फैमिली विज़िट वीज़ा, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार सऊदी अरब में है, वो अपनी फैमिली को आसानी से मंगवा सकता है। आपने यहाँ से वीज़ा निकालना है, इसको गुरफ़ा जारी करना है या कफ़ील से तस्दीक करवाना है, जो भी आपका महीना है उस हवाले से। तो बाद में आपने इसको पाकिस्तान में भेजना देना, वहाँ से जो आपके निकाहनामा की फ़ोटो, बच्चे हैं तो बेफ़ार्म की फ़ोटो उसको, और एफआरसी भी बोलते हैं, एफआरसी भी निकाल लेना है और बच्चों के बेफ़ार्म और निकाहनामा, ठीक है? इसको आपने मुफ़ा से वज़ारत ख़ारिजा से अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेके ये वीज़े की कॉपी लेकर आपने इसको लगवाना होता है। इसके लिए यानी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और बाद में आपको आपकी फ़ैमिली को उधर जाना पड़ता है। यहाँ फिंगर लगते हैं, यहाँ वीज़ा स्टैम्प होता है, ठीक है? लाहौर में भी है, मुल्तान में, बड़े-बड़े शहरों में ये इस्लामाबाद में, कराची में ये सारे सेंटर मौजूद हैं जहाँ से इसको तशहीर भी बोलते हैं, पहले एतमाद बोलते थे, वहाँ से आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका ये थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये बेस्ट है, अभी सस्ता भी है और आप इसको 3 महीने के बाद अभी एक्सटेंड भी हो रहा है। तो सिंगल एंट्री भी इश्यू हो रहा है और मल्टीपल अभी फ़िलहाल बंद है, पता नहीं कब। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीज़ा मल्टीपल होगा या सिंगल एंट्री का, तो इसका अभी बिल्कुल भी किसी को पता नहीं है। अभी सिंगल एंट्री है वीज़ा है और बाद में ये 3 महीने के बाद यहाँ पर एक्सटेंड अभी हो रहा है। तो कब तक होगा ये किसी को पता नहीं है। ये सिंगल एंट्री है और मल्टीपल का अभी कोई चांसेस नहीं है कि मल्टीपल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपने इसी को ले लेना है। अगर आप 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी सर्विस इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। कब शुरू होगा? तो ये कुछ मालूमात थी आपके लिए विज़िट वीज़ा के हवाले से और उम्रा वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।